ईरान ने अपनी सैन्य तैयारी को लेकर एक और बड़ा संकेत दिया है, जहां उसकी सैन्य तैयारी किस स्तर पर मजबूत हो चुकी है। यही अगली बड़ी खबर है। सीज फायर के दौरान सैन्य तैयारियों में ईरान जुटा हुआ है। मिसाइल लॉन्चर बेस को फिर से खोलने में जुटा है। खुमैनी मिसाइल बेस से मलबा हटाने का काम जारी है और सैटेलाइट तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। ईरान की बड़ी सैटेलाइट तस्वीरों से ही तैयारी को लेकर यह खुलासा हुआ है, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को खोलने का काम भी जारी है और मलबा हटाकर मिसाइल लॉन्चर निकालने की यह कोशिश। हालांकि खुमैनी मिसाइल बेस का मलबा हटाने का काम जारी है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि युद्ध के दौरान 83 मिसाइल बेस पर हमले हुए। हमलों में मिसाइल बेस की एंट्रेंस को बड़े नुकसान का दावा और ईरान के बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर्स अंदर भी फंस गए। हालांकि ईरान की मिसाइल फायरिंग क्षमता काफी कम हो चुकी है। अब मकसद क्या है? मकसद है सीज फायर का फायदा उठाना। मकसद है बेस में फंसे लॉन्चर्स को निकालना और जंग के लिए सेना को तैयार रखना। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दूरी को लेकर भी एक खबर है, क्योंकि ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दूरी बहुत बढ़ चुकी है और ईरान से डील अमेरिका करना चाहता है। इजरायल का मकसद पूरा शासन बदलना है। जल्द आपके सामने एक इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि ये दो देश युद्ध एक लेकिन लक्ष्य अलग अलग। जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है और इजरायल चाहता है कि सत्ता परिवर्तन होकर रहे। सत्ता परिवर्तन ही इजरायल का अंतिम लक्ष्य है और ईरान से समझौता नहीं होगा, ये इजरायल रुख साफ कर चुका है। जबकि अमेरिका ईरान से बातचीत का पक्षधर है। एक और बड़ा फैक्टर, जहां अमेरिका डिप्लोमेसी की तरफ तो झुका हुआ नजर आ रहा है, जबकि इजरायल ईरान को तबाह करने पर अड़ा हुआ है। इसलिए इजरायल नहीं चाहता कि ये खुद युद्ध खत्म हो। हालांकि वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ती दूरी एक सबसे बड़ी वजह है और ट्रंप डील की तरफ जा रहे हैं तो इजरायल असंतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि इजरायल को ईरान का अस्तित्व बड़ा खतरा लगता है और इस बीच अमेरिका खुद को युद्ध से अलग कर सकता है। आगे क्या हो सकता है, ये उसकी संभावनाओं को देखते हुए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इजरायल को अकेले युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो दोनों के संबंध काफी बिगड़ सकते हैं। अब युद्ध के दौरान ईरान को चीनी मदद मिली है। ये एक और बड़ी खबर है, जहां चीनी जासूसी उपग्रह TEE-01B की मदद, और ये चीनी उपग्रह ने ईरान को नई क्षमता दी है। सटीक हमले के लिए सैटेलाइट इमेज से मदद ली गई। यही एक्सपर्ट्स बड़ा दावा कर रहे थे कि किस तरीके से ईरान ने मैपिंग कर रखी है और जोरदार असरदार हमलों को अंजाम दे रहा है ईरान। कैसे? जिसको लेकर एक्सपर्ट्स भी कहते थे कि ये चीन की मदद से हो रहा है। फिलहाल इसी के बारे में इंफॉर्मेशन कि कैसे चीन बना ईरान का मददगार। और खबर यह है कि ईरान ने चीनी जासूसी उपग्रह का इस्तेमाल किया। चीनी उपग्रह ने सटीक हमला करने की क्षमता दी और चीन के जासूसी उपग्रह का नाम है TEE-01B। ईरान ने 2024 के अंत में गुप्त रूप से इसे हासिल किया है। मदद कैसे मिली? TEE-01B सैटेलाइट से ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिली। रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल हमले के लिए हुआ और ईरान के अपने सैटेलाइट में यह सुविधा नहीं थी। हालांकि कहां पर हमले हुए, जल्द एक और इनपुट आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया गया, रडार सिस्टम टारगेट किए गए, एयरक्राफ्ट नष्ट हुए और साथ ही इजरायल के शहरों पर भी टारगेट हुआ। हालांकि अब अमेरिका ने एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की कमी, खबर यह है कि युद्ध के दौरान कई विमानों के नष्ट होने से यह कमी हो गई है और पुराने KC-135 विमानों को इस्तेमाल में लाने की तैयारी है। अमेरिका की सैन्य क्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो अमेरिका की इसी सैन्य क्षमता के बलबूते वो ग्राउंड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ये एक्सपर्ट्स का भी मानना था। हालांकि जिस तरीके से ये पूरी टेरेन है, उसमें अमेरिका के लिए बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं और अब तो ये भी साफ है कि किस तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत ईरान आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि अमेरिका की किसी भी स्ट्राइक का इस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका का ईरान से टेंशन पुराने विमानों पर हुआ निर्भर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की कमी को लेकर दावा किया जा रहा है और दशकों पुराने KC-135 विमानों को निकालना पड़ा। नई पीढ़ी के टैंकर अभी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है और ईरान के हमलों में तबाह हुए कई रिफ्यूलिंग विमान। पहले से ही एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की कमी थी और ईरान युद्ध ने इसे और बदतर बना दिया है। हालांकि KC-135 की खासियत भी जान लीजिए। मुख्य काम इसका होता है फाइटर जेट में एयर रिफ्यूलिंग और इसकी ईंधन क्षमता की बात करें तो 90,000 किलोग्राम है, रेंज है 12,000 किलोमीटर और इसकी गति है 933 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बड़ी खबर यह है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर तनाव बरकरार है और अमेरिकी नाकेबंदी का यह दूसरा दिन है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत की गश्त भी जारी है। पहले दिन करीब 20 जहाज गुजरे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की नाकेबंदी और उसका अब ये दूसरा दिन है और अमेरिकी युद्धपोतों की गश्त भी जारी है। हालांकि अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज से यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।
दावा रिपोर्ट में यह किया जा रहा है कि नाकेबंदी के पहले दिन 20 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरे हैं और अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान ईरान पर शिकंजा कसा गया। एक भी जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना नहीं हो पाया। अमेरिकी चेतावनी के बाद 6 जहाज वापस लौट गए और कोई गोलीबारी नहीं हुई। एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी।